प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज एक बार फिर चर्चा करेंगे पूर्व आईपीएस अधिकारी आरएस यादव की। चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि अब यह मामला ठंडे बस्ते में जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगभग एक पखवाड़े पहले इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला ने कहा था कि वह आरएस यादव के खिलाफ 100 करोड़ की मानहानि का दावा करेंगे, उनको लीगल नोटिस भेजेंगे। लगभग एक पखवाड़ा हो चुका है, अभी तक किसी तरह का लीगल नोटिस आरएस यादव को नहीं मिला है। हमने आज आरएस यादव से उनके मोबाइल पर बात की। उन्होंने कहा कि मुझे अभी किसी तरह का नोटिस नहीं मिला है। दूसरी ओर लगभग एक सप्ताह पहले आरएस यादव की पत्नी अनुपमा ने भी यह कहा था कि वह भी अभय चौटाला के खिलाफ मानहानि का दावा करेंगी, लेकिन उस तरफ से भी कोई पहल नहीं हुई है। हम ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ से मामला सुस्त दिखाई दे रहा है। अभी किसी भी तरफ से किसी को भी लीगल नोटिस नहीं मिला है, यानी अनुपमा की तरफ से लीगल नोटिस नहीं भेजा गया है। इस बात की पुष्टि अनुपमा के पति पूर्व आईपीएस अधिकारी राम सिंह यादव ने कर दी। और दूसरी बात, अभय चौटाला का नोटिस भी आरएस यादव को नहीं मिला है, इस बात की पुष्टि भी आरएस यादव ने कर दी है। दोस्तों, इस मामले में अब तक का ताजा अपडेट सिर्फ यही है कि किसी भी तरफ से किसी को भी नोटिस नहीं गया है, लीगल नोटिस नहीं गया है, यानी एक तरह से मामला ठंडे बस्ते में दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच एक चर्चित बयान सामने आया है। वह चर्चित बयान है दुष्यंत चौटाला का। आप एक बार वह बयान सुन लीजिए, दुष्यंत चौटाला ने क्या कुछ कहा है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मुझे तो ये नहीं पता कि किसने क्या किया, क्या मारा। मैं तो इतना बोल सकता हूँ, वो दौर ऐसा था जब हम 8-9 साल के थे और हमने देखा हुआ 200-250 पुलिसकर्मी जबरन सिरसा हमारे घर में कैसे घुसे थे। और वो दौर को शायद कोई नहीं भूल सकता जब हमारे घर से मेरे ड्राइवर को उठा के 407 में उल्टा लटका कर लाठियों से पीटते हुए सिरसा में जुलूस निकाला गया। तो क्या किया उस आदमी ने और उसके साथ क्या हुआ, तो इतिहास है। हम तो बहुत छोटे थे। दोस्तों, आपने दुष्यंत चौटाला की रहस्यमयी बातें सुनी। दुष्यंत चौटाला इशारों इशारों में बहुत कुछ कह गए हैं। सीधे सीधे कहें तो दुष्यंत चौटाला ने यह आरोप लगा दिया है बिना नाम लिए कि राम सिंह यादव ने जो किया था उन्हें एक तरह से उसकी सजा मिली है। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने इस बात का उल्हाना जरूर दिया है कि जब राम सिंह यादव सिरसा के एसपी थे तो उनके घर भारी पुलिस बल पहुंचा था और किस तरह उनके ड्राइवर को पकड़कर ले जाया गया था। यानी कुल मिलाकर के एक तरह से दुष्यंत चौटाला ने राम सिंह यादव पर उंगली उठाई है। लेकिन राम सिंह यादव के आरोप बेहद गंभीर थे। 39 छित्तर मारने के आरोप कोई भी पूर्व आईपीएस अधिकारी अकारण नहीं लगाता। दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली लगती है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इस मामले में दोनों पक्षों से चूक हुई है। इसी कारण अभी दोनों पक्षों की ओर से कोई कानूनी पहल नहीं हुई है। या यह भी संभावना है कि अभय चौटाला के पास इस तरह की खबरें पहुंची होगी, इस तरह के बयान पहुंचे होंगे कि राम सिंह यादव माफी की बात करते हैं। वह अभय चौटाला को सजा नहीं दिलाना चाहते, वह अभय चौटाला के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं चाहते। और उन्होंने एनजेपी से बातचीत में भी सीधे सीधे यही कहा था कि अगर उन्हें लीगल नोटिस मिला अभय चौटाला की ओर से और उनके सामने माफी मांगने की शर्त रखी गई तो वह बिना संकोच के माफी मांग लेंगे और बात को खत्म कर देंगे, क्योंकि वह करुणा भाव में जीते हैं, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का अनुसरण कर रहे हैं। इसी कारण उन्होंने कहा था कि अगर नोटिस में इस तरह की कोई शर्त आई, उनसे माफी मांगने के लिए कहा गया तो वह माफी मांग लेंगे। तो अधिक संभावना यही है कि अभय चौटाला ने भी मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया हो। लेकिन अभी यह कहना ज्यादा जल्दबाजी होगी। उनका नाम अभय चौटाला है, वह कुछ न कुछ कानूनी सलाह इस मामले में जरूर ले रहे होंगे। दोस्तों, इन दिनों हमारे पास प्रतिदिन जो परिचित लोग हैं वह ये जानना चाहते हैं कि इस मामले में क्या हुआ, क्या अभय चौटाला की ओर से नोटिस आया, क्या राम सिंह यादव की पत्नी ने कोई कानूनी कार्रवाई की। तो हम उनको अब ये जवाब दे रहे हैं कि दोनों तरफ से मामला ठंडे बस्ते में दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी हम कह रहे हैं क्या पता कब किस ओर से इस मामले में कानूनी पहल शुरू हो जाए। जब ऐसा होगा तो हम निश्चित रूप से आपके बीच नई अपडेट लेकर पहुंचेंगे। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।